अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा था और उसके बाद मिक्सचर और मिक्सचर की टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि मिक्सचर हमारे पास होता है कि इम्प्योर पीस ऑफ मैटर या फिर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है, फिज़िकली मिक्सअप होना, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर का हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता था कि जिसमें मिक्स होने वाली सब्सटेंसेस जो होती हैं वो सेम फेज में आ जाती हैं, और जो हमारे पास होती हैं वो सब्सटेंसेस जब मिक्स करें और वो सब्सटेंसेस मिक्स होने के बाद डिफरेंट फेजेस में ही रहें, उसे हमने कहा था कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर में हम लोगों ने पहले ये बात पढ़ी हुई है अपनी क्लास में कि कोई भी एटम जो होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। और हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है एंड सो ऑन अप टू 118। तो हर एक एटम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटम के अंदर तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हर एटम में तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम में तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के शेल्स में होते हैं। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एटम के शेल में होते हैं। ठीक है, तो अब इसी बेस पे अगर हम बात करें कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल्स दो होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल्स दो होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हर एक एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हर एक एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ और होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ और होते हैं। मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद डिफरेंट होती है हर एटम के न्यूक्लियस में। तो इसी वजह से किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद कुछ और होगी, न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों डिफरेंट होते हैं ना। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे कहा जाता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, so atomic number is number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। ठीक है, इसी तरह जो कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होगा। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एन एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। इसी तरह अगर हम बात करें एटॉमिक मास नंबर की, एटॉम प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब न्यूट्रॉन्स रह गए। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की टोटल अमाउंट को हम कहते हैं ये एटॉमिक मास नंबर है। हम इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों टर्म्स में ही इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी नहीं करते। ठीक है, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की टोटल अमाउंट को हम कहते हैं कि ये उसका एटॉमिक मास नंबर है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 6 है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन जो होता है ना, किसी भी कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 12 इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया। इसी तरह कैल्शियम के अंदर
20 प्रोटॉन्स हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो उसके 20 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इसी वजह से 20 प्रोटॉन्स और इसके न्यूट्रॉन्स भी 20 ही होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर हमारे पास हो जाएगा 40। एन एटॉमिक मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ is known as atomic mass number. Atomic number is represented by Z. Atomic mass number is represented by capital A. और इसका फॉर्मूला होता है A is equal to Z plus N. N is the number of neutrons plus Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के एटॉमिक मास नंबर होता है। अब लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं इसमें कंसीडर करते। उसकी रीज़न ये है